दोस्त, मैं आर के मौर्य आज आप लोगों के लिए 12th क्लास का हिस्ट्री लेकर आए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं और उससे आपको सारे उसको जो हम एनसीईआरटी बुक है उसकी सारी क्वेश्चन जो है हम उसका सारा क्वेश्चन इसी चैनल पे यूं ही कराते रहेंगे पार्ट बाय पार्ट से, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत सारा है, पूछने का ढंग नज़रिया अंदाज़ा विभिन्न प्रकार के हैं, कोई किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो दोस्तों एक बात पहले हम ये जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता हुआ कैसे, क्यों हुआ। तो ये हिंदू सभ्यता सॉरी मतलब ये मानव सभ्यता का प्राचीन विकास था। कहने वाले वैज्ञानिक ये कह के गए हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता आज भी रहता तो इस मानव प्रजाति का तरक्की बहुत ही पहले, काफ़ी पहले बहुत आगे था। तो आज कितना आगे होता ये नहीं पूछा जा सकता। तो देखो पहले हम ये बता दें कि हड़प्पा जो सभ्यता है ये हिंदू घाटी के पास घटित एक घटना है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में ये थी कि जैसे हम लोग जी रहे हैं आजकल के जैसे जनजीवन में जी रहे हैं, वो आज से बहुत साल पहले की बात है कि वहाँ के लोग ऐसे ही जीते थे। मतलब ये थी कि उनके पास खाने के लिए जैसे पत्थर का भी विभिन्न प्रकार के औजार थे। यहाँ पर उन लोगों को लोहा, इस सब का लोहा, स्टील, ब्लेड, इस सब चीज़ के बारे में उन लोग के पास नॉलेज था। उन लोगों की जो पात्र थी वो भी पत्थर के थे। मतलब अजीबो गरीब दृश्य था, अजीबो गरीब जो सामान था जो आज के जमाने। सोचने वाली बात यह है दोस्त कि उस जमाने में भी पक्के की इमारतें थी, उस जमाने में भी ईंट को लोग पका के घर उठाते थे, उस जमाने में भी। और एक ही चौंका देने वाली बात है कि उस जमाने के लोग के घरों में बाथरूम एवं नलियाँ हुआ करती थी, जो आज के ज़माने में बहुत से घरों में नहीं है, जो पहले के ज़मानों में सभी के घर में रहती। कितना लोग ने तो ये भी अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में मतलब बहुत सारे राजा होंगे। कोई कहता है कि कोई राजा ही नहीं था, कोई कहता है मतलब कि एक बात सबसे चौंकाने वाली एक बात है, कितना लोगों का दिमाग इसमें कंफ्यूज है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता के लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाए। जो वो लिपि लिखते थे उनका लिपि ही हम नहीं समझ पाए कि वो कौन से भाषा में लिखते थे। पत्थर पे अजीबोगरीब उनका मोहर था, और जो द्वार पर हेडलाइन बोर्ड जो टंगाता है कि ये स्टेट है वो स्टेट है, तो अजीबोगरीब को जानवर, भेड़, भैंस, बकरियों का प्रयोग करते थे। मुख्य बात यह है कि वो खेत को जोतने के लिए भेड़, बकरी, भैंसा, ब्लू फोक्स, इस सब का वो लोग इस्तेमाल करते थे। और रही बात सिंचाई की, तो सिंचाई कैसे करते थे, तो उन लोगों ने अपने शहर का नक्शा बहुत ही अजीबोगरीब से बनाया, जिसमें मुख्य रूप से मोहनजादड़ो एवं हड़प्पा ये दो चीज़ का मुख्य रूप से है। तो इन लोगों की जो मानचित्र है वो एक अजीबोगरीब है। हर एक घर की निकास, हर एक घर में पानी का निकास, नली का निकास, हर एक घर एक सॉलिड तरीके से है। और सोचने वाली बात ये है दोस्त कि जैसे ही हम लोग जो नली लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं कि पानी इधर उधर ना जाए, उस जमाने में भी ये होता है। यहाँ तक कि हम एक बात कह सकते हैं कि हम उनके नकल के ही माध्यम से चल रहे हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसे ऐसे चीज़ मिली है हम लोग को देखने के लिए दोस्त, जो बहुत ही अजीब व गरीब, हैरान कर देने वाली बात है। तो इसलिए हम इस हड़प्पा सभ्यता को क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते हुए आप सभी लोग को क्लियर कराएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कब और क्या किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है। फिलहाल सिंचाई वाला बता दें कि वहाँ पर खेतों की सिंचाई कैसे होती थी। तो वहाँ पे खेतों की सिंचाई मुख्य रूप से कुएं के द्वारा की जाती थी। और एक बात है दोस्त कि वो एक समुद्र के किनारा था, सिंधु घाटी के किनारा था, तो वहाँ समुद्र की झोंका एवं लहरें बराबर आया करती थी। तो उससे वो बचने के लिए क्या करते थे कि वो अपने घरों से बाहर बड़े बड़े, अपने जैसे शहर हो गया ना, शहर के चारों तरफ बड़ा बड़ा टैंकर बना देते थे। और वो टैंकर ईंट की होती थी और उसमें मिक्स होते थे, जैसे जैसे ये प्लास्टर करता है ना हम दीवार पे, वैसे कोई चिकनाहट, कोई कोई लिक्विड चीज़ लगाते थे। अब उतना पता नहीं है दोस्त, जो लिक्विड चीज़ लगाते हैं जो पानी को स्टोक रख देते थे। यहाँ तक कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में लोग बारिश का पानी को भी मुनाफा के साथ यूज करते थे। उस पानी को वो लोग बड़ी टैंकर में स्टोक कर लेते थे, और जब उन्हें पटाने की, सिंचाई करने की ज़रूरत हो तो उस टैंकर के माध्यम से वो पानी निकालते थे। इस तरह आइए दोस्त हम यूं ही आपका पहला क्वेश्चन क्लियर कराते हैं। तो दोस्त देखिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है,
सांस्कृतिक पद का परिभाषित कीजिए और भारतीय इतिहास में इसका एक उदाहरण बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता सांस्कृतिक में एक अपने आप को ही एक उदाहरण है, क्योंकि संस्कृति का पहली बार खोज हड़प्पा सभ्यता में। संस्कृति का मतलब ये हो गया दोस्त कि वो अनोखी चीज, जो पहले की चीज, इतिहासकार की चीज, जिसका प्रयोग अब नहीं होता है, वो पहले की चीज संस्कृति। तो वहाँ पे मन के यानी पत्थर के मन के बटलोही, मतलब जैसे ही सब औजार है, बर्तन है, वो सब पत्थर के वहाँ पे, यहाँ तक कि पत्थर का ब्लेड भी है वहाँ पे। तो ये सब जो सांस्कृतिक है, यही सब हमारी सांस्कृतिक है। गौरव वाली बात ये है। तो ये जब जो सांस्कृतिक है, ये थी हड़प्पा सभ्यता से ही मिली। पहला क्वेश्चन दोस्त आराम से समझिए, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। सांस्कृतिक पद का परिभाषित कीजिए। सांस्कृतिक पद का परिभाषित कीजिए। तो सांस्कृतिक पद हड़प्पा सभ्यता में अपने आप में ही है। क्यों है मेरे दोस्त? इसलिए है कि सांस्कृतिक का मतलब हो गया पुरानी वस्तुएं जो अपने आप में गौरव रखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता ही अपने आप का एक गौरवशील है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के औजार, बर्तन, यानी बहुत चीज कहा जा सकता है कि वहाँ से हमें देखने को मिली। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पाई सभ्यता के संबंधित विशिष्ट पदार्थों का नाम लिखिए और ये पदार्थ कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए दोस्त, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजादड़ो भी एक प्रमुख शहर है। तो उस शहर में भी, उस जमाने में भी शहर बनाया गया था दोस्त। तो उस जमाने में भी मोहनजादड़ो जो शहर है, उस जमाने में भी एक बात है कि उन लोगों का जो माध्यम है, उन लोगों की जो वस्तु है, विभिन्न प्रकार के कला दिखने को मिल, विभिन्न प्रकार के चित्र और चित्र देखने को, जैसे हम कह सकते हैं कि ब्लेड हो गया, जो हम खाना बनाते हैं, चूल्हा हो गया, मतलब पहले के ज़माना में भी ये सब था। हड़प्पा सभ्यता में भी ये सब था। बल्कि ये कह सकते थे कि आज से बेटर था हड़प्पा सभ्यता। जो आज हम लोगों का घर है, हमसे बेटर था हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि उनमें जो है मुद्राएं हैं जो पत्थरों की होती थी, यहाँ तक कि उसमें 50% चीज़ जो होती है पत्थर की होती थी। उनका जो मोहर होता था वो भी एक कृष्ण नामक पत्थर पे बनाया जाता था। कृष्ण नामक पत्थर पे वो बनाया जाता था। और इनकी लिपि जो होती थी, इनका लिपि तो कहना ही नहीं है। ये भी एक अपने आप में गौरव है कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस लिपि को, इस लैंग्वेज को समझने में लगे हैं। जिस दिन हड़प्पा सभ्यता का लैंग्वेज ये लोग समझ गए हमारे साइंटिस्ट, उस दिन मानव सभ्यता का विकास हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं बर्तन, जितना खाने पीने वाला है, थाल हो गया, थाल हो गया, गमला हो गया, बटलोही हो गया, बाल्टी हो गया, लोटा हो गया, ये सब वो लोग पत्थर एवं धातुओं का उपयोग करते थे। उस जमाने में भी, हड़प्पा सभ्यता के जमाने में भी लोग के पास पत्थर एवं धातुओं का नॉलेज था। तो इस तरह आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट मेरे दोस्त। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पाई संस्कृति का नामकरण अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। दोस्त, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पहली बार संस्कृति खोजी गई। तो इसलिए उसका हड़प्पा नामक स्थान पे मिला, इसलिए उसे हड़प्पाई के नाम दे दिया गया, नामकरण हड़प्पाई कर दिया गया। क्योंकि जो ये संस्कृति का खोज हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पाई के नाम से प्रचलित कर दिया गया मेरे दोस्त। और यह मुख्य रूप से सिंधु घाटी योजना भी कहलाती है, सिंधु घाटी भी कहलाती है। इसलिए दोस्त, क्योंकि ये सिंधु घाटी में घटित हुई ये घटना है। आज तक हमें पता नहीं चला कि ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह आपका तीसरा वीडियो भी कंप्लीट। अब आइए चौथा वीडियो को देखते हैं, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग लाए जाने वाले। तो आपको वीडियो में हम पहले ही बता दें हैं कि हड़प्पा वासी को सिंचाई करने के लिए वो कुएं का प्रयोग करते थे। नदी एवं नहर एवं बारिश के पानी को भी वो बखूबी तरीकों से प्रयोग करते थे। कैसे करते थे ये भी बता दिए कि अपने शहर के बाहर बड़े बड़े टैंकर बनाते थे और उस टैंकर में आंधी बारिश आने से जो तूफान वाला जो आता है, सुनामी वाला जो आता है, जो भूकंप वाला बारिश आता है, नदियों में जो बवंडर उठते हैं, वो सब पानी को उन लोग कैद कर लेते थे उसमें। और बारिश का जो कुदरती गुण होता है, कुदरती बारिश होता है, उसको भी वो लोग कैद करते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार उस टैंकर से पानी को नहीं, बल्कि ये कह सकते थे कि वो अपने पानियों से सुरक्षित अपना एक स्थान बनाए थे। यहाँ तक कि अपने घरों के
अपने गांवों के बाहर एक किले के भांति ऊपर ऊंची ऊंची टैंकर का वो निर्माण किए थे। और विशेष रूप से वो कुआं का भी प्रयोग करते थे, कुआं भी नहीं बख्शा जाता था। अब आइए चौथा क्वेश्चन, बर्तन के विभिन्न प्रयोग का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, खाने से लेकर पकाने तक का जितना सारा बर्तन होता है, सिंपली हम डायरेक्टली आपको समझाना चाहते हैं, खाने से लेकर पकाने तक, नहाने तक, ये जितना औजार बर्तन है, आज के ज़माने में स्टील, प्लास्टिक, कांच, ये सब का बना होता है, लेकिन उस जमाने में क्या था, तो सिर्फ एक ही चीज़ का था, पत्थर, धातु। उस समय धातुओं का नॉलेज नहीं, विभिन्न प्रकार के उनमें धातु थी, लेकिन अत्यधिक जो औजार थे वो सारा पत्थर का ही निर्माण होता था। यही सोचने वाली महत्वपूर्ण बात होती थी कि वो पत्थर के अंदर कलाकारी कैसे कर लेते थे। आजकल के जो हम लोग हैं, पत्थर के अंदर कलाकारी उतनी बेहतरीन तरीके से हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाए। और उनमें जो खिलौना का रूप में है, तो खिलौने भी उनमें विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसे बैलगाड़ी हो गया, उसके ऊपर एक क्वीन जाती है, मतलब बैलगाड़ी, रंथ, यह सब उस जमाने में भी ऐसे विभिन्न प्रकार के खिलौने भी बनते थे। इस तरह दोस्त, हम आपके सामने पांचवा क्वेश्चन का जिक्र करने वाले हैं। वो है कि पांचवा क्वेश्चन है, ये पांचवें क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन में ही ये सब है दोस्त। तो पांचवा क्वेश्चन में एक बात और है कि सिंधु घाटी के बर्तन किस किस चीज़ों से बनाए जाते हैं? पत्थर एवं धातुओं से विशेष प्रकार के बनाए जाते थे दोस्त, पत्थर और धातुओं से विशेष प्रकार के। यहाँ तक कि वो कुछ काटने के लिए हम लोग जो आजकल विभिन्न प्रकार के कोई पतली पतली धातु उपयोग करते थे, तो वो लोग उस जमाने में भी पत्थर का उपयोग करते थे काटने के लिए। और एक बात ही आपसे बता दिए, नहाने से लेकर खाने तक जितना बर्तन का उपयोग हम लोग करते थे, वो लोग हड़प्पा सभ्यता में पत्थर का ही करते हैं। है दोस्त, ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, सेडल कुरेश पद की व्याख्या। तो हड़प्पा सभ्यता में सेडल कुरेश की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्त सेडल कुरेश, वो भी एक अपने आप की अजूबा चीज़ थी, वो भी हाथ से प्रयोग लाए जाने वाली वस्तु थी। और वो, जैसे आप घोड़े देखे ना, घोड़े के पीठ पर जो काठी रखा जाता है, मतलब जिस पे घोड़सवार बैठता है, उसे काठी बोलते थे, उसी की आकार की होती है ये सेडल कुरेश। ये सेडल कुरेश उसी की आकार की होती है। और ये जानते हैं दोस्त क्या आती है? ये हड़प्पाई लोग हाथ से उपयोग करके इसको अनाज पीसने के उपयोग में लाते थे। ये भी एक पत्थर की बनी हुई थी, और इसी के नकल करके हम आज जांच चक्की का निर्माण कर पाए हैं। तो देखो दोस्त, तो सेडल कुरेश की व्याख्या यही रही कि उस जमाने में लोग इस पत्थर का उपयोग करते थे। सेडल कुरेश नामक पत्थर का उपयोग करके, एक घोड़े की काठी का आकार का ये पत्थर होता था। ये पत्थर काफ़ी मजबूत होता था, यहाँ तक कि ऐसा काम लगता था कि इस पत्थर से कोई भी मजबूती से काम किया जा सकता है। इस पत्थर से कोई भी मजबूती से काम किया जा सकता है मेरे दोस्त। और ये पत्थर बलुई रेतों से बनाई जाती थी, और ये विभिन्न मजबूत होता था, बहुत मजबूत होता था ये पत्थर। तो इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ 6 क्वेश्चन। अगले लेकर आएंगे दोस्त 10 क्वेश्चन। इसी तरह हम आपको प्रतिदिन 10 क्वेश्चन से मिलाते रहेंगे, ताकि आपका जो है हड़प्पा सभ्यता इत्मीनान से समाप्त हो, यानी कि आपका 12th क्लास का हिस्ट्री जो है अच्छा से आप समझ जाए मेरे दोस्त। और आप मेरे वीडियो को प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए।